लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने एक ऑर्डर निकाला 25 जनवरी 2023 को 53 नंबर, जो कि मंसूर नवाज खुश डायरेक्टर 1 थे। उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की दिखाने के बाद, यानी सीन करने के बाद और इजाजत के बाद निकाला कि अशफाक अहमद मल्ला, जो ग्रेड 19 के और सूजी सर्विस से ताल्लुक रखते हैं, एडमिन ब्रांच से रेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे, इनको बल्दिया कोरंगी के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से तैनात किया जा रहा है और ये अब चार्ज कल ले लेंगे। ये पोस्ट खाली हो चुकी थी क्योंकि वसीम मुस्तफ़ा सोमरो, जो कि एक सीनियर ऑफिसर थे, उनका इंतकाल हो गया था और उसके बाद सीट वैकेंट थी। ताहम बर वक्त इन्होंने ये काम कर लिया लोकल गवर्नमेंट ने, यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम शाह ने, और इस तरह की तैनाती मुकम्मल हो गई। अशफाक मल्ला वो हैं जो कि यहाँ पर बल्दिया कोरंगी में पहले भी तैनात हुए थे, जो कि सिंध हुकूमत ने ऑर्डर जारी किया था, लेकिन साबिक शहनशाह नासूर मलीर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जो कि अरबों रुपए लेके मफरूर है, भागा हुआ है और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है, इदारे खामोश हैं और बल्दिया कोरंगी के 5000 से ज़ायद मुलाजमीन हर घंटे बाद 1 लाख लानतें भेजते हैं, उसने इनको लेने से इनकार कर दिया था और राहदारी भी बंद कर दी थी, दफातर भी बंद करवा दिए थे और इनको बैठने का भी मौका नहीं मिला था। और ये शदीद गुस्से के आलम में ऑर्डर पर अमल दरामद न होने के बाद वापस आ गए थे। वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के साथ भी साबिक शहनशाह नासूर मलीर बल्दिया कोरंगी ने यही हरकत की थी और वो 1.5 घंटे मस्जिद में बैठे रहे जहाँ उनके साले सवाब के लिए कुरान खानी कराई गई है। खैर कोई बात नहीं, आज अशफाक अहमद मल्ला बल्दिया कोरंगी में दोबारा तैनात हो गए हैं और ये भी एक सीनियर ऑफिसर हैं और यकीनी तौर पर ये दोबारा आए हैं और अपने फर्शनासी से वैसे ही काम करेंगे और ये यकीनी तौर पर कोई काम ऐसे नहीं करते, फाइलों को चेक करते हैं और उसके बाद करते हैं और यकीनी तौर पर अब वो कल चार्ज ले लेंगे। और बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन की तनख्वाह जैसे हमने बताई मंगल को उम्मीद है, पीर या मंगल को, तो वो उसमें अहम किरदार अदा करेंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।